स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं? अमाइड्स जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स किस तरह से होते हैं मैं यहाँ पे आपको बता दूं। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर इसको हम रिप्लेस करें अमाइनो ग्रुप से, तो ये हमारे पास बन जाता है अमाइड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा इसको इस तरह से। यहाँ पे मैं इसको ठीक करके लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं एरो लगा लूँगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? अमाइड NH2 जब यहाँ पे लग जाएगा माइनस हो जाएगा OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइनस हो जाएगा और ऐड क्या हो जाएगा जी? अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाएगा NH2। ठीक है जी, अमाइनो ग्रुप जो है ऐड होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये क्या है जी? अमाइड हैं। और अमाइड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव है। तो इनके हम कुछ रिएक्शन देखेंगे। जितने भी डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनमें जो अमाइड्स हैं ये सबसे कम रिएक्टिव हैं। ठीक हो गया, लिटिल रिएक्शन शो करते हैं। और इनमें ये जो रिएक्शन शो करते हैं, यानी ये इनकी जब अगर हम हाइड्रोलिसिस करें अमाइड्स की, जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल दे दूं कि अमाइड्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो वापस क्या बन जाता है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो हम कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम कह सकते हैं एसिटामाइड। इसकी नेमिंग अगर हम करें तो हम किस तरह से करेंगे? एसिटामाइड, एसिटामाइड। या फिर आयुपैक, ये इसका कॉमन नेम है। और आयुपैक नेम इसका क्या होगा? इथेनामाइड। दो कार्बन है तो हम कहेंगे इस तरह से लिख सकते हैं इथेन अमाइड। इथेन का ई जो है वो हम माइनस कर लेंगे और आगे अमाइड लिख लेंगे। इस तरह से ये इसका आयुपैक नेम है। तो एसिटामाइड की हम क्या करते हैं जी? जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर की मौजूदगी में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और एसिड हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है और बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होती है। ठीक है, यानी हम इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट के तौर पे। मैं इसको इस तरह से लिख लूँगा। और एसिड या फिर बेस यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे H प्लस यानी प्रोटॉन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन लिखूंगा। प्रोटॉन कौन देता है जी? एसिड देता है। और बेस क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और हम साथ इसको हीट करेंगे तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ से मैं लिख लूँगा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होगी NH3। तो इस तरह से हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, कॉमनली कहते हैं। और आयुपैक नेम इसका क्या है जी? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर हम ये, तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर की मौजूदगी में जो ब्रेक डाउन होती है किसी सब्सटेंस की, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अभी हम देखेंगे कि अगर हम इसकी रिडक्शन करें, हम अमाइड की रिडक्शन करें तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट आती है। इसी चीज़ को मैं अगर यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं जी? इसकी रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस केस में हम यूज़ करेंगे जी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इस तरह से लिख लेता हूँ, एरो लगा लेता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ईथर की मौजूदगी में हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा? ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसको रिड्यूस कर देगा मिथाइलिन में, यानी CH3 इसी तरह से आ जाएगा। इस C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 आ जाएगा और फिर NH2 प्लस वाटर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है? इस पार्ट को हम कहते हैं जी क्या? अल्काइल ग्रुप है, यानी इथाइल है, इथाइल। और इसको हम कहेंगे इथाइल अमीन, NH2 अमाइनो ग्रुप साथ अटैच है, AMI यानी इथाइल अमीन। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है। यानी एसिटामाइड के केस में हम देखते हैं कि अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं। और अगर हम इसकी रिडक्शन करें
स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास क्या जाता है जी, इथाइल अमीन, यानी इस केस में इथाइल अमीन आ गया, ठीक है। या फिर हम कहते हैं अल्काइल अमीन की फार्मेशन होती है अगर हम जनरल बात करें, और साथ ही वाटर भी जो है वो यहाँ पे बनता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स।